दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। अपडेट है यहाँ पे बार्क की तरफ से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मैसूरू, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो है वैकेंसी एक और बार यहाँ पे अनाउंस हुई है मैसूरू में। इस बार एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपके दोस्त भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक का टारगेट मैं रखूंगा 5000 लाइक्स। अपडेट बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी से शुरू होने वाला है, मतलब कि आज से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो है एंड होगा 22 जनवरी। मतलब आपके पास यहाँ पे 18 से 20 डेज है, 18 डेज टू बी स्पेसिफिक। तो आप यहां पे सोच समझ के अप्लाई कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लेते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसी है, लेकिन यहां पे जो है परमानेंट आपकी जॉब लग जाए ऐसा आपको मौका यहां पे दिया जाएगा। सो डोंट वरी, टेम्पररी जॉब नहीं है, टेम्पररी कुछ वक्त के लिए, जिसको जनरली प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में एलिजिबिलिटी में कहा है कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है केमिस्ट्री, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एसएससी के बाद 3 साल के लिए डिप्लोमा किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है बी बीटेक, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने डिप्लोमा के बाद बी बीटेक किया हुआ है तो यार अपने डिप्लोमा के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो बी बीटेक वाले इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद बी बीटेक किए हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूं। और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसी है, 10th पास वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है स्टाइपेंड जो है ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। 2 साल तक आपका यहाँ पे पहले साल स्टाइपेंड होगा 16,000 पर मंथ, और दूसरे साल होगा 18,000 पर मंथ। जैसे ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका एक इंटरव्यू सेट किया जाएगा, और अगर आप इस इंटरव्यू में पास होते हो तो आपको यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी, और आपकी सैलरी होगी एंट्री पे सैलरी 44,900 होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके उसके अलावा के अलाउंस वो सब तो अलग से आपको साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। हर बार प्रोबेशन पीरियड तो होता ही है, लेकिन उसमें सैलरी ज्यादा होती है। इस बार इन्होंने प्रोबेशन मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कम रखी है, इतनी भी कम नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान मतलब ये जो आपको पोस्ट दी जाएगी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, उसके अंदर अगर आपको सिलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देनी होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको यहाँ पे इन्होंने कहा है, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको यहां पे टाइम दिया जाएगा। अच्छा, यहां पे 2.5 मार्क्स आपको यहां पे मिलेंगे अगर आप इसको करेक्ट करते हो, और हाफ मार्क्स आपका यहां पे डिडक्ट होगा अगर आप यहां पे गलत टिक करते हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। और हिंदी और इंग्लिश 2 आपके लैंग्वेज ऑप्शंस होंगे। अगर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 24 इयर्स की एज लिमिट है, और इंटरव्यू आपका रखा जाएगा। अच्छा, अभी आपकी टेस्ट होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आप 2 साल काम करोगे, 2 साल के बाद वापस से एक इंटरव्यू होगा, और आपकी यहां पे परमानेंट पोस्टिंग होगी। अब इसके अंदर अगर बात करते हैं तो बॉन्ड जो है वो आपको साइन करना होगा, श्योरिटी बॉन्ड, जिसका यहाँ पे अमाउंट है 4,08,000। ये अमाउंट आपको यहाँ पे इतना जो है पे नहीं करना है, लेकिन इसका बॉन्ड जो है श्योरिटी बॉन्ड आपको साइन करना है। अब कितने साल के लिए, तो वो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बताया हुआ नहीं है, लेकिन मे भी दूसरी लाइन में बताया हुआ होगा। ओके यस, दूसरी लाइन में दूसरे पेज पे 3 साल के लिए यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जी हाँ, आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो अलग से, उसके बाद आपको 3 साल काम करना है। तो अगर आप 5 साल एक ही इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर से कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज भी बता दिया है। उसके बाद कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, जिसके अंदर आईटीआई वाले हैं। अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया हुआ है, या फिर अगर आपके 60% है 12 साइंस में, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीसीएम वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो।
ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए, बाकी सब के लिए तो एसएससी प्लस आईटीआई मांगा हुआ है। कौन सी ब्रांच है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर 18 से 22 इयर्स की एज लिमिट है और यहाँ पे जो है पहले साल 10,500 आपको यहाँ पे पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 12,500 आपको मिलेगा पर मंथ, और ये 2 साल की अगेन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी, जिसके अंदर टेक्नीशियन बी की सैलरी 21,700 एंट्री पे, उसके अलावा अलावेंस अलग से, और टेक्नीशियन सी की सैलरी 25,500 अलावेंस आपके अलग से मिलेंगे। अब अगर सिलेक्शन मेथड अभी के लिए बात करें तो अभी के लिए सिलेक्शन मेथड है जिसके अंदर मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस ये होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसको नाम दिया है, 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद स्टेज 2 में यहाँ पे एडवांस टेस्ट रहेगी। अगर आपने प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई किया तो बाद में होंगे एडवांस टेस्ट, जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये यहाँ पे एडवांस टेस्ट इसके अंदर रहेगी। स्टेज 3 के अंदर स्किल टेस्ट, मतलब आईटीआई वालों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लंबा है, अलग अलग स्टेप्स है। तो 2 स्टेज में पहले रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद स्टेज 3 में आपका यहाँ पे होगा स्किल टेस्ट होगा, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा आपके पास स्किल्स है जो आपने पढ़ाई की है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका भी बॉन्ड है। अगर आपको यहाँ पे 2 साल के बाद अगर आपको परमानेंट जॉब का मौका दिया जाता है तो आपके पास बॉन्ड साइन करवाएंगे, जिसका अमाउंट का ये जो वैल्यू होगी श्योरिटी बॉन्ड की वो होगी 2,76,000। जिनको नहीं पता है श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, तो यार ये एक पेपर होता है, एग्रीमेंट होता है जो आप साइन करते हो। आप इस दौरान, मतलब कि 3 साल का है तो 3 साल में आप इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आप चेंज करते हो तो आपको ये अमाउंट जो है वो पे करना होगा बार को, मतलब जहां पे आप जॉब कर रहे हो। तो ये होता है श्योरिटी बॉन्ड। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तब आपको अमाउंट पे करना होता है, वरना आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ अभी एक सिग्नेचर करनी होगी। तो भाई 5 साल के लिए अगर आप अपने जिंदगी के 5 साल एक इंस्टीट्यूट को देने के लिए तैयार हो तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस है। भाई एप्लीकेशन फीस इतनी ज्यादा नहीं है, 150 रुपीज है जनरल वालों के लिए, और बाकी सबके लिए मतलब कैटेगरी 1 वालों के लिए 150 रुपीज है, और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग उनके लिए यहाँ पे है 100 रुपीज। तो अगर हम बात करते हैं तो भाई कौन किसको फीस पे नहीं करनी है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो एक्स सर्विस मैन वुमेन हो तो आपको यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो इन्होंने टेक्नीशियन भी, बॉयलर अटेंडेंट की भी वैकेंसी रखी है, वर्क असिस्टेंट की भी वैकेंसी रखी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो दोस्त है जिन्होंने 10th पास कर लिया है उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनके काम की यहाँ पे वैकेंसी है। कौन सी? वर्क असिस्टेंट की, जिसके अंदर सिर्फ 10th पास चाहिए और 18,000 प्लस अलाउंस मिल जाएंगे। लेवल 1 का पे रहेगा, मतलब ये सीधी परमानेंट जॉब है, यहाँ पे कोई स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख लीजिए, आपके ऊपर है, आपके कोई दोस्त हो उसको आप शेयर कर सकते हो, अलग से इन्होंने दिया हुआ है। बाकी इसकी लास्ट डेट जो है वो मैंने बता दी है, 22 जनवरी है, और आप तब तक सोच समझ के अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी वैकेंसी आई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन था, तो अभी फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आपकी जो ITI वालों की जो यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है अगर आप यहाँ पे अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, बिकॉज अभी जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो काफ़ी अच्छा है, मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैसूर इसका लोकेशन रहेगा। टेस्ट कहाँ होगी इसका लोकेशन इन्होंने एक्चुअली बताया हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ही रहेगा। एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल जाएंगे तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा एक्साइटिंग वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स एंड एट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स, एट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, भाई ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में भी आपको यहाँ पर अपॉइंट किया है, मतलब आप जैसे ही यहाँ पे परमानेंट जॉब लगेगी तो ये आपका NPS में भी आपका पैसा जाएगा। सो यस, काफ़ी चीज़ें सही है और काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स थी जो मुझे पता थी यहाँ पे दी हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।